हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी मेरे वीडियो को देख रहे हो और जहाँ से भी आप देख रहे हो, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। तो अगर आपने मेरा वीडियो पहले भी देखा है तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ और थेरेपी रिलेटेड वीडियोज़ मैं हमेशा अपने चैनल पर डालती ही रहती हूँ। वही एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, पास्ट लाइफ की कहानियाँ, इनर चाइल्ड इश्यूज़ के किस्से। पर आज मैंने सोचा कि मैं थेरेपी की वो भारी भरकम बातें मैं नहीं करने वाली। आज कुछ हल्की-फुल्की बातें करेंगे, कुछ मैं अपने बारे में शेयर करूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आपको भी लगता होगा कि ये कौन है, कहाँ की है, राइट? तो मैं ऑब्वियसली मैं इंडियन हूँ पर मैं इंडिया में बहुत सालों से नहीं रहती हूँ। 2003 में मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग नाइजीरिया हो गया था। वो स्टेट बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर थे और फॉरेन पोस्टिंग के लिए उनका सिलेक्शन हो गया था और हम सब फिर नाइजीरिया चले गए। तो नाइजीरिया में मैंने एज सीनियर फैकल्टी एनआईटी के साथ मैंने काम किया और 2008 में वहाँ से फिर हम लोग यूएई आ गए, जहाँ मैंने दुबई में एमिरेट्स एयरलाइंस के स्टाफ को जावा प्रोग्रामिंग और ऑफिस एट्सेट्रा में ट्रेनिंग देने का मैंने काम किया। सो बेसिकली काफ़ी कॉर्पोरेट सा मेरा जॉब था। पर आफ्टर सम टाइम मैंने अपने इस जॉब को छोड़ दिया और मैं स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में आ गई। और ये जो चेंज हुआ मेरा, ये भी अपने आप में एक अजीब सी कहानी है मेरे लाइफ की, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरा जॉब बहुत अच्छा था, अच्छी सैलरी, सब कुछ बढ़िया। और जब ये सब छोड़ के मैंने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया, मैं हिप्नोथेरेपी की मैंने पढ़ाई शुरू की, तो मेरे घर में काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ हो गए, ख़ास करके मेरे फादर, जिनको थेरेपी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आता, और वो मुझसे बहुत नाराज़ रहे कि तुम ये क्या अच्छी भली जॉब छोड़ के ये पता नहीं तुम किस थेरेपी के चक्कर में पड़ रही हो। और मुझे लगता है वो अभी भी मुझसे नाराज़ ही हैं, उनको लगता है मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर रही हूँ। पर एनी हाउ, सच तो ये है कि मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसी काम के लिए बनी थी और मेरा ज़िंदगी का रास्ता मेरा यही था, मैं यही करने आई हूँ, राइट। मगर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरा आईटी के फील्ड से थेरेपी के फील्ड में, ये भी एक अजीब सी ही कहानी है। तो मेरे एक फ्रेंड ने फेसबुक पे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजा। अब ये तो बहुत ही साधारण सी बात है, राइट? मगर मेरे लिए यही बात बहुत ही असाधारण साबित हुई। वो इसलिए क्योंकि उसने जब फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजा तो उसने एक लंबा चौड़ा मैसेज किया जिसमें बचपन की बहुत सारी बातें, स्कूल टाइम की बातें लिखी हुई थी कि तुम्हें याद है एक बार टीचर ने हम सारे लड़कों को बहुत डांटा था, हमें क्लास से निकाल दिया था और 4 दिन तक क्लास नहीं हुई थी और हम बाहर मैदान में खेला करते थे और तुमने ये बोला था और ऐसी बातें हुई थी, बहुत सारी ऐसी बातें लिख के उसने फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजा। और जब मैंने वो फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट देखा, एक तो मुझे बहुत खुशी हुई, मगर मैं रोने लग गई। और मैं रोई इसलिए क्योंकि मुझे उस फ्रेंड का नाम तो याद था कि हाँ, शायद इस नाम का एक लड़का मेरे क्लास में पढ़ता तो था, मगर मैं उसके चेहरे को बिल्कुल रिकॉल नहीं कर पा रही थी। और मैं सोचती रही, मगर मुझे अपना एक भी फ्रेंड बिल्कुल याद नहीं आ रहा था और मुझे बचपन की बातें याद नहीं पड़ रही थी। तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने कैसे अपने बचपन की यादों पर जैसे एक वॉल खड़ा कर दिया था। और जब से मेरी शादी हुई थी उसके बाद से एक दिन भी, कभी भी मैंने अपने बचपन, स्कूल डेज़ की बातों को बैठ के ना याद करने की कोशिश की, ना मुझे वक्त मिला, ना मैंने कोशिश की। और ये हाल था मेरा कि मैं अपनी सारी पुरानी बातों को, बचपन की दोस्तों को, बचपन की बातों को मैं भूल गई थी। और इस बात ने मुझे बुरी तरह से स्ट्राइक किया, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया उस मोमेंट कि
मैंने अपने बचपन के मेमोरीज़ पे अपने माइंड के अंदर एक वॉल बना दिया था। मैं अपने पास्ट में, अपने बचपन में जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि कहीं न कहीं मेरा बचपन बहुत अच्छा नहीं गुज़रा था, मेरे मेमोरीज़ अच्छे नहीं थे। आई हैड अ वेरी ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं थी। घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े का माहौल रहता था और एक बहुत ही टेंस टॉक्सिक एनवायरनमेंट हर वक्त बना रहता था, क्योंकि हर छोटी बात पर एक दूसरे को ताना मारना, एक दूसरे को सुनाते रहना, कुछ इस तरह का माहौल था। तो मेरा बचपन बहुत पेनफुल रहा मेरे लिए, बहुत ट्रॉमेटिक रहा मेरे लिए। और जब मेरी शादी हुई तो मुझे लगा जैसे मैं इस बचपन से मुझे भागने का मौका मिल गया, और उसके बाद मैंने कभी मुड़कर अपने बचपन को याद तक करने की कोशिश नहीं की, और ऐसा लगा कि मैं सब कुछ भूल गई, क्योंकि मैं भूलना चाहती थी। मुझे ये बातें याद नहीं रखनी थी, क्योंकि इतना सारा पेन, इतना सारा दर्द और इतना सारा एंगर था मेरे अंदर, खास करके अपने पेरेंट्स के प्रति। बहुत सालों तक मैंने बहुत ग्रजेस, बहुत सारा गुस्सा मेरे अंदर था अपने पेरेंट्स को लेकर। मैं अपने सारे पेन, सारे दर्द के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल मानती थी, और इस वजह से मैंने इन मेमोरीज को ब्लॉक कर दिया था। मैं सोचना तक नहीं चाहती थी, और मैं बहुत सारी बातें हद तक भूल गई थी। पर जब इस फ्रेंड का मैसेज आया तो ऐसा लगा जैसे वो वॉल एकदम से ब्रेक कर गया, टूट गया, और एक फ्लड ऑफ मेमोरीज, बचपन की यादें, बचपन की बातें, वो सारा कुछ जैसे मेरे दिमाग में आना शुरू हुआ, और मैं बहुत रेस्टलेस हो गई। और वो पुरानी बातें मेरे अंदर वापस से जैसे बॉयल होनी, बबल होनी शुरू कर गई, और इस सब ने मुझे बहुत रेस्टलेस कर दिया। और मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे इन चीज़ों से, अपने गुस्से से निकलने की ज़रूरत है, इस पेन से रिलीफ की ज़रूरत है। और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं मेंटली कितने पेनफुल ट्रॉमेटाइज स्टेट में हूँ आज भी। और फिर इस रियलाइजेशन ने मुझे हिप्नोथेरेपी का रास्ता दिखाया, और मैंने हिप्नोथेरेपी की पढ़ाई की। और हिप्नोथेरेपी की पढ़ाई के बाद मैंने टैसो यानी ट्रांसपर्सनल रिग्रेशन थेरेपी, जिसका इंस्टीट्यूट नेदरलैंड्स में है, मैंने इसकी पढ़ाई की। ये एक एडवांस्ड थेरेपी टेक्निक है जिसमें इनर चाइल्ड इश्यूज़, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी वगैरह पर सिखाते हैं। और इसके बाद EFT और फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी और बहुत सारी और थेरेपेटिक मोडालिटीज़ की मैंने पढ़ाई की। और ये पूरी पढ़ाई का पर्पस ही यही था कि मुझे जो मेरे अंदर जो पेन था, मेरे अंदर जो 1000 क्वेश्चंस थे मेरे अंदर, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसी लाइफ क्यों मिली, मुझे इतना पेन क्यों मिला, मैं क्यों जी रही हूँ, इस लाइफ का पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों हूँ। जो ये हज़ारों क्वेश्चंस थे, मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए थे, और इसीलिए मैं हिप्नोथेरेपी और रिग्रेशन थेरेपी की मैंने पढ़ाई की। और मुझे इसका फ़ायदा भी मिला, क्योंकि थेरेपी ने मेरे लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्योंकि जब मैं इन थेरेपीज़ की पढ़ाई कर रही थी, तब मैंने खुद पे इतने सारे थेरेपी सेशंस कराए, इतने सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस कराए मैंने खुद पे, लगभग 40 या इससे भी अधिक। और मैंने अपने इतने पास्ट लाइफ देखे, बहुत सारी बातों की जानकारी मुझे मिली, सारे सवालों के मुझे जवाब मिल गए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, ये लाइफ मेरी ऐसी क्यों है, मुझे ऐसे पेरेंट्स क्यों मुझे मिले, मुझे इतना मेरा पेनफुल बचपन क्यों था, मुझे
इतने ट्रॉमा से क्यों गुजरना पड़ा? ऐसे बहुत सारे सवालों के मुझे जवाब मिले। एंड फाइनली हिप्नोथेरेपी और रिग्रेशन थेरेपी की मदद से मुझे बहुत 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 मेंटल रिलीफ मिला, मुझे मेंटल पीस मिला, क्योंकि मेरा जो गुस्सा था वो सारा का सारा निकल गया, मेरा पेन निकल गया, मैं पूरी की पूरी हील्ड हो गई। क्योंकि इन सेशन से मुझे बातें समझ में आ गई, मुझे ये बात समझ में आ गया कि मेरे लाइफ की जर्नी जैसी थी बिल्कुल वैसी ही होनी थी। मुझे इन सारे पेन से, इस ट्रॉमा से, इन सारे लाइफ की सिचुएशन से गुजरना ही था, क्योंकि मेरे लाइफ का पर्पस ही था थेरेपिस्ट बनना। तो अगर मैं इस तरह के पेन से नहीं गुजरती, अगर मैं हर तरह के पेन को नहीं समझती, खुद से एक्सपीरियंस नहीं करती, तो आज मैं अपने क्लाइंट्स के पेन को कैसे समझ पाती? तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, जैसी भी हूँ, वो बनने के लिए, आज मुझे एक थेरेपिस्ट बनने के लिए, आज जो दीप्ति शेखर जैसी है वैसे बनने के लिए मुझे उन सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरना ही था। और मैंने रियलाइज़ किया कि ये किसी और की वजह से बिल्कुल भी नहीं था। इसके लिए ना मेरे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल थे, ना कोई और। मेरी लाइफ अब तक जैसी भी है और इस लाइफ में जो कुछ आज तक मेरे साथ हुआ, इस हर चीज़ के लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने लाइफ को इस तरह से प्लान करके आई थी कि मेरे लाइफ में ये सारी पेनफुल मोमेंट्स होंगे, ये सारे ट्रॉमा होंगे, ताकि मैं लाइफ के इन एक्सपीरियंसेस से सीख कर एक बेहतर इंसान बन सकूँ। मैं वो बन सकूँ जो मैं आज हूँ। तो जब मैंने ये सब समझा, जाना, तो मेरा सारा पेन, सारी शिकायत खत्म हो गई। एंड टुडे आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, जिनके वजह से मैं आज एग्जिस्ट करती हूँ, जिनके वजह से मैं इस लाइफ को एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। इस लाइफ के एक्सपीरियंसेस अभी तक के जैसे भी हैं, जो भी हैं, जिनके वजह से मैं आज ऐसी बन पाई हूँ। So I'm grateful to my parents, and I'm thankful to hypnotherapy and regression therapy, जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, मेरी पर्सनालिटी को चेंज कर दिया। आज से 10 साल पहले की दीप्ति शेखर, जो बिल्कुल टिमिड, शाय, चुपचाप, डरी सहमी हुई, जिसके मुंह में ज़ुबान नहीं थी, वो आज आपके सामने बैठ के वीडियोस बना रही है विथ फुल कॉन्फिडेंस। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हिप्नोथेरेपी और रिग्रेशन थेरेपी से मेरे अंदर आया, और जब मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, देन आई थॉट व्हाई नॉट, कि मैं ये थेरेपी दूसरे लोगों के सामने लेके जाऊँ, दूसरों के लिए लेके जाऊँ। अगर ये थेरेपी इतनी इफ़ेक्टिव है, इतनी पावरफुल है, तो फिर ये सबके लिए होनी चाहिए। एंड देन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्किंग एज अ थेरेपिस्ट। तो ये है मेरी जर्नी एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट, और पिछले 6 साल से अधिक आज मैं एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट, एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट मैं काम कर रही हूँ। और हर थेरेपी सेशन, हर क्लाइंट का सेशन मेरे लिए एक लर्निंग लेसन है, और हर थेरेपी सेशन से मैं जो भी बातें मैं समझ पाती हूँ, मैं सीख पाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि अपने चैनल के थ्रू अपने व्यूअर्स तक मैं पहुँचाऊँ। सो दिस इज़ माई जर्नी एज अ थेरेपिस्ट। अगले वीडियो में मैं अपने लाइफ के लेसन्स जो मैंने सीखे हैं, और मैंने बहुत सारे लेसन्स सीखे हैं, एंड देयर हैव बीन टफ लेसन्स इन माई लाइफ। तो ये लेसन्स मैं लेकर आऊँगी आपके सामने, मैं शेयर करूँगी अपने एक्सपीरियंसेस। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, टेक गुड केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।